सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 15, 2025 और आज का वीडियो का जो विषय है उस पर जाने से पहले वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप स्पेशली हमारे ऑफिस बियरर्स और सदस्य सुनिए। ये जो मैंने डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग का एसओपी निकाला था 2 साल पहले 2023 को, उस वक्त जो था केवल जो बीमार से संबंधित, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस आए थे जिनका ईसीएचएस होने के बावजूद कई गंभीर बीमारी का शिकार था वो खुद या परिवार के लोग, जो कि ईसीएचएस के अलावा भी पैसा खर्च हो रहा था, तो उन्हें हमने उसी बेस में हमने एसओपी बनाया था। अभी आपने देखे होंगे जैसे प्रियंका जो बेटी है उनका बारे में, जो हमारे देहांत हो गया था, दोनों पेरेंट्स ऑर्फन्ड हो गए, छोटे बच्चे 2 थे। तो ये जो गरीबी हालत में, तो मैंने जो है रिवाइज्ड किया है इसका एसओपी और कल ही 2 दिन पहले मैंने निकाला है। उसको ज़रा ध्यान से पढ़ना है और ऐसा जो है कई अगर केसेस बहुत ही गंभीर है तो बता सकते हैं। दूसरा, प्रियंका बेटी के बारे में भी मुझे पता कई लोगों ने फ़ोन करके बताया था या मैसेज दिया था कि बैंक ने जो है उनको ब्लॉक कर रखा है, लोग जो है डोनेशन नहीं डाल पा रहा है। तो मैंने बैंक को एक ईमेल दिया है और इसमें क्या है, देखिए कुछ बात बहुत ज़रूरी है जो हर एक इंसान का कोई प्लानिंग होना चाहिए भविष्य में। देखिए वो 7 बच्चे पैदा कर दिए थे उनके पिताजी ने, और उसमें फिर देखने को आया है जो प्रियंका और उनकी बहन है, दोनों शादीशुदा, ऊपर 3 बहन शादी, टोटल 7 है, जिसमें 2 है नाबालिग, 6 साल का और 11 साल का बच्ची है। तो उन्होंने क्या है, वास्तविक जो उम्र था उससे ज़्यादा दिखा के शादी कर रखा, जबकि 15 साल में देखिए बाल विवाह की तरह हुआ है। तो यह जो है माताजी पिताजी जो भी है, देखिए थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, परिवार को जो है छोटा करके, ताकि हम उनको सही ढंग से पढ़ा लिखा के जॉब या जो भी मिल सके, फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। वैसे हर किसी को पता है, लेकिन बीच में कई लोग जो है नज़रअंदाज कर देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हर कदम जीवन के आगे रखने से पहले हमें सोचना होता है कि कितने, स्पेशली जो परिवार में, क्योंकि यहाँ परिवार से संबंधित है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है। कल मैंने उनके 1.5 किलोमीटर दूर में हमारे एक एक्स-सर्विसमैन रहते हैं, हवलदार साहब, उनको बताया था एक छोटा सा फ़ोटो वगैरह लेके भेजना। तो हमें बहुत तकलीफ़ होता है, थोड़ा एम्पैथी हो जाता है, क्योंकि छोटा बच्चा है। देखिए एक 6 साल का गुड़िया है, फिर एक 11 साल की बच्ची है घर में अकेली, और एक उनकी दीदी, और उन दीदी के ऊपर जो है जो 15 साल के उम्र में उनकी बहन का भी जो शादी हुआ था वो भी घर से, जहाँ उसका हस्बैंड का घर से मारपीट करके वो भी वापस आ गया है। और ये प्रियंका का भी हालत यही है। जब उनसे मैंने बात किया, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनको मार पिटाई भी किया गया है, क्योंकि आजकल के मर्द हैं देखिए बिना काम के औरतों को जो है ऊपर हाथ उठाता है, जबकि वो सब डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह क्राइम है, क्राइम एक्ट है, सजा वजा होता है इनका। मतलब इस हालत में हमारे ही परिवार के बच्चे हैं, क्या करें, एक के गलत जो दृष्टिकोण जीवन के प्रति होने से ऐसा हो जाता है। तो आज का जो विषय में आते हैं, देखिए मैंने सब्जेक्ट चुना है आज का, वेयर देर इज़ रॉन्ग वन मस्ट इंटरफियर एंड गेट इट राइट। यानी कि जहाँ गलती हो वहाँ हस्तक्षेप करके उसे सही करना चाहिए। आमतौर पे हमने क्या देखा है, लोग जो है समाज में रहते हैं बिल्कुल सेल्फिश बन के रहते हैं। बस कहीं देखा कि बहुत प्रॉब्लम है कोई नाइबर में या कोई ऐसे सारे इश्यूज़ हैं, आंख बंद करके रहता है। कहीं गाड़ी में जा रहा है, कोई कुत्ता या बिल्ली मरा पड़ा है रोड में, और थोड़ा गाड़ी उससे उतर के उनको जो है थोड़ा साइड में भी नहीं कर सकता है। कोई जो है बारिश के टाइम पे कोई डाली गिर गया है रोड में, ब्लॉक कर दिया है, जबकि हम उसको निकाल के साइड कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं। मतलब बिल्कुल ही जो स्वयं केंद्रित होकर जो जीवन बिताता है उसमें फ़ायदा ही क्या। हमें कोई गलत होने से उसका हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जब मैं अपना उदाहरण दूँ, देखिए जहाँ भी गलत हो रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे कि असम राइफल के बारे में ले लो, जो भी है जो गलत हो रहा था, इसलिए हम उसको अभी तक 15 साल हो गया। देखिए फिर दूसरी बात बता दूँ आपको, जब आपने सपोज हस्तक्षेप कर दिया है तब तक उसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए जब तक उसका निवारण ना हो। जैसे कि इसी असम राइफल का इशू को लेकर देख लीजिए, अभी तक जो है सोल्यूशन हुआ नहीं है, जबकि बीच में जो है मैं अपने एसोसिएशन से अलग होने की बात कहा था, लेकिन कोर्ट का जो मामला है उसको मैंने बोला था मैं खुद इनको परस्यू करूँगा।
और उसके अलावा मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं कई सारे अपने जीवन में जो है औरों के मामले में नहीं, जो कि नॉर्मल एक गलत जो हो रहा था उसके ऊपर मैंने हस्तक्षेप किया है। ये 2-4 महीने पहले की बात है। 101 साल उम्र का जब मैं वॉकिंग करने जा रहा था सुबह, उनका नाम अपू कुट्टन नायर था। वो देखा मैं, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मेरे रोड के बगल में बैठा था, पूरा दाढ़ी दूढ़ी बना के, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही उसको कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। मैंने जब कमरे में घुसा तो इतनी गंदगी था, बहुत ही गंदा था उस हालत। इंडिविजुअल का बेडशीट वगैरह गंदा था, वो जो लगा रहा था लुंगी वो गंदे थे। फिर मैंने परिवार का आदमी को बुलाया, उधर एक लड़की थी जो कि 18-19 साल की है, ये 20-21 साल की है। बोला था MCA कर रहा हूँ, जॉब के लिए देख रहा है। मैंने बोला तेरा बाबा है और ग्रैंड फादर, इसकी थोड़ा देखभाल करो। तो बोला कि नहीं नहीं, मेरा पिताजी से आप बात कीजिए। ऐसे से हुआ, पिताजी को मैंने कंसल्ट किया। फिर मैंने एक हमारे एक्स सर्विसमैन जो कि पेयाड़ में रहता है, लैब असिस्टेंट है, नायब सूबेदार मोहन जी, उनको बोला यार ऐसा करो, उनको बताओ, दुकान चलाता है, उसके बच्चे लोग 5-6 बच्चा है, अपने पिताजी को देखभाल करने के लिए। जब उनको ये लोग इसने अप्रोच किया, बोलता कि आपको क्यों, आप दूसरों के काम में क्यों दखल देता है बोलकर, वो उसने सरेंडर कर दिया हमारे मोहन जी ने। तो लेकिन मैं क्या किया, क्योंकि एक केस टेकअप किया था, सीनियर सिटीज़न है, 100 साल से ज़्यादा हो रखा है, उसको एक परिवार में सही तरीके से देख नहीं रहा था। तो मैं वो पुलिस का से रिटायर हुआ है, केरला पुलिस। मैंने एक SI को कांटेक्ट किया जो रिटायर हो रहा था, उसको मैंने बताया भी, मैंने एक वीडियो दिया, 1-2 बार उनको वार्निंग दिया, जब नहीं किया तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का एक वीडियो निकाला। मैं सुबह वॉकिंग जाते समय एक ASI को मिला, मैंने बोला आप भी रिटायर है केरला पुलिस से, देखिए वो अपू कुट्टन नायर। उनको एशियाड का नाम दिया जाता था क्योंकि 1982 में जब एशियाड दिल्ली में, तब केरला पुलिस भी गए थे वहाँ पे, उसमें ये अपू कुट्टन भी था। और वो सिंबल था, एक अप्पू था उसका नाम, जो हाथी का एक सिंबल था, वो जो एशियाड जो हुआ था मैं गेम, तो इनका नाम भी अप्पू था, तो इनको एशियाड करके जो है लोग बुलाता था। तो फिर मैंने उसको इंटरफियर किया, सुबह जाकर उनको वो वीडियो शेयर किया मैंने। फिर वो वीडियो को जो है एक मेंबर को उसने पास किया, फिर उनके जो बच्चे लोग थे उनको पास किया, तब जाके बड़ा इशू हो गया। फिर मेरे को मिलने के लिए आया घर में, तो मैंने बोला भाई तुम ये या ऐसा मत सोचो कि कौन इंटरफेयर कर रहा है, गलती तुम्हारा है। एक 100 साल उम्र का बाप है घर में, उसका हालत ख़राब है, तुम लोग उसको देखभाल नहीं कर रहे हैं। और ऊपर जाएगा, बोला मैं ये एक्शन चला जाएगा ह्यूमन राइट्स के पास, जो भी लीगल एक्शन है वो मैं करूँगा। तो इतने में जो है वो लोग जाता है, उधर एरिया क्लीन होता है उनका, नया बेडशीट वगैरह आ जाता है, पुलिस का भी एक टीम जाता है वहाँ पे, छोटा सा एक सेलिब्रेशन भी होता है। तो हाल में करीब 15-20 मिनट के से पहले जब मैं वॉकिंग कर रहा था, जो बुड्ढा बिल्कुल स्मार्ट होके बाहर खड़ा था और मेरे को पहचान लिया, वो बोला और अंदर ले कर गया, बढ़िया सा साफ़ सुथरा करके रखा है। तो ये है, देखिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक सदस्य ने हैंड्सअप कर दिया था। जब आप कोई भी टेकअप करते हैं सोशल इशू या किसी दूसरे से संबंधित, यकीन करो कि वो समाप्त हुआ है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया। दूसरा मैं आपको दूँ एक एग्जांपल, जब मैं घर से वॉकिंग करते समय रोड में डंप हो रहा था, एक रेजिडेंशियल एसोसिएशन था, बहुत सारे वहीं आके डंप करता था, प्लास्टिक वगैरह, बहुत लंबा हो गया, क्या बदबू आना शुरू हो गया। उसी प्रकार मैंने एक वीडियो निकाला, पंचायत मेंबर को भेजा, रेजिडेंशियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी को भेजा, मैंने बोला कि इसको ठीक करो है। तो फिर बाद में क्या होता है, मैंने उसको परस्यू किया, दोबारा मैंने उनको बताया, रिमाइंड कराया। अभी हाल ही में मैं मिला था मेंबर को, बता रहा था कि वहाँ के लोग को फ़ाइन किया है लोग ने, 25,000, किसी को 5,000 वगैरह फ़ाइन हुआ है। वहाँ पे एक खड्डा खुदवाई हो रहा है, वेस्ट वगैरह वहाँ डाला जाएगा और रोड से ऊपर शीट लगेगा ताकि लोग उसमें वेस्ट न फेंक सके। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कोई भी जो भी गलत दिखता है तो वहाँ आप इंटरफेयर कर सकते हैं। ये आपका जो ये नहीं है कि आप जा रहे हैं चलो ये मेरे से संबंधित नहीं है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। समाज में कोई गलत होता है आप इंटरफेयर कीजिए, यकीन करो कि जो भी आपने जो मैटर पर इंटरफेयर किया है वो जो है अंत में उसका करेक्ट सॉल्यूशन हुआ है। आज तक इतना है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।